हेलो एवरीवन। नरेशन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। नरेशन का आज हम बिल्कुल समापन करने वाले हैं। ए टू जेड पॉइंट समझिए। आज से पहले यानी कि 2 पार्ट्स में हमने नरेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर किए थे। अब पार्ट 3 में हम सारे रेस्ट बचे हुए कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा इंपरेटिव एंड आपका एक्सक्लेमेटरी। दो ही टॉपिक रहेंगे, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इससे पहले हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। इसी के साथ हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव तीनों ही पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। समझिए, सबसे पहले इंपरेटिव। इंपरेटिव में आप क्या देखोगे, इन वाक्यों में कर्ता यू छिपा होता है, यानी कि इन वाक्यों में कर्ता, इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू ऑलवेज हिडन रहता है, यानी छिपा हुआ होता है। आगे आप देखोगे क्या, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वर्ब प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन, वो भी ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। आप देखोगे इधर, यहां पर यदि रिपोर्टेड स्पीच में कमांड का सेंस निकलता है, ऑर्डर का सेंस निकलता है, या फिर रिक्वेस्ट एडवाइज का सेंस निकलता है, तो आप सेड के प्लेस पर एडवाइज्ड यूज, देखिए लिख ही देते हैं सारी चीजें। अगर आदेश का भाव निकलता है, किसका, आदेश का, तो आप सेड के प्लेस पर क्या करोगे, फिर सेड टू के प्लेस पर आप कर दोगे ऑर्डर्ड। क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड। एंड अगर यहीं पर सलाह का सेंस निकलता है, सलाह का सेंस निकलता है, तो आप कर दोगे एडवाइज्ड। अगर यहीं पर रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का सेंस निकलता है, प्रार्थना का सेंस निकले, तो आप कर दोगे रिक्वेस्टेड। क्या कर दोगे, रिक्वेस्टेड कर दोगे। क्लियर है। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो और समझ लीजिए। जैसे यहां पर आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करोगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज काइंडली का यूज हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के प्लेस पर हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, इन सेड के प्लेस पर आप करोगे रिक्वेस्टेड। देखिए, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। प्लीज में आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो यानी प्रार्थना करते हो, तो आप सेड के प्लेस पर आप रिक्वेस्टेड लगा रहे हो। ये कंपलसरी नहीं होता है कि आप सिर्फ रिक्वेस्टेड ही यूज करें। अगर आपको इसके और भी वर्ड्स आते हैं तो आप इनको भी लगा सकते हो। जैसे आप रिक्वेस्टेड के प्लेस पर इम्प्लोर्ड भी लगा सकते हो, बिकॉज इम्प्लोर्ड मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। अच्छा, डिसीज्ड भी लगा सकते हो। डिसीज्ड मीन्स भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने वर्ड्स आते हैं रिक्वेस्टेड के प्लेस पर यूज करने के लिए। आप प्लीडेड भी लगा सकते हो, बिकॉज प्लीडेड इज गिड़गिड़ाना किसी के सामने। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इट मीन्स यानी कि रिक्वेस्टेड के प्लेस पर आप ये शब्द भी यूज कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है। बस आपको पता होना चाहिए इनका यूज क्या है। आगे आप देखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप इंफिनिटिव टू यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इंफिनिटिव टू। एंड सर प्लीज काइंडली, सर प्लीज और काइंडली, इसको आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, हटा देते हैं, हटा देते हैं। सर प्लीज काइंडली इनको हटा देते हैं, तथा वाक्य को जस का तस, वाक्य को जस का तस लिख देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है वैसा सेंटेंस लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ सर प्लीज काइंडली को हटाकर। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से बहुत आसानी से क्लियर हो जाती है। देखिए, राम सेड टू एम, प्लीज टेक टी। आप एक बात यहां समझने का प्रयास करोगे क्या, कि जब भी आप मेडिसिन यानी कि दवाई खाओगे तब आप टेक यूज करोगे, बिकॉज दवाई लेते हैं हम। डॉक्टर से कभी भी आप सजेशन मांगोगे, डॉक्टर ऑलवेज आपको बोलेंगे कि ये दवाई ले लेना, ना कि खा लेना। क्लियर है। अब देखिए, इसी प्रकार आप जब भी टी यानी चाय पियोगे तो आप टेक ही यूज करोगे। कॉफी के साथ आप
टेक भी लगा सकते हो और ड्रिंक भी लगा सकते हो, दोनों आप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाह रहे हो। क्लियर है? देखिए इधर ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, राम सेड टू एम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज टेक टी। आप समझेंगे इधर, आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया, और जब भी प्लीज रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखेगा तो आप सेड के प्लेस पर क्या कर दोगे, प्लीज रिक्वेस्टेड कर दोगे, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड कर दिया एम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप यूज करते हो इन्फिनेटिव टू, आपने इन्फिनेटिव टू यूज किया। सर प्लीज काइंडली को रिमूव कर देते हैं, देन जैसा सेंटेंस लिखा है वैसा हम लिख देते हैं। आई होप ये एग्जांपल समझ आया होगा। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, राधा शेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गो टू मथुरा, प्लीज गो टू मथुरा। आप समझने का प्रयास करोगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आप देखोगे ये रही, रिपोर्टेड स्पीच ये रही, और यहां पर आपको पता है प्लीज यूज हुआ है, इट मींस ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आप देखोगे क्या, राधा सेड टू के प्लेस पर आप चाहे रिक्वेस्टेड यूज कर दो, चाहे इम्प्लोर्ड यूज कर दो, चाहे बिसीज्ड यूज कर दो, चाहे प्लीडेड यूज कर दो, चारों में से आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो हमने किया प्लीडेड किया, राधा प्लीडेड मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर टू लगाओ, आगे जैसा लिखा हुआ है सेंटेंस वैसा लिख देते हैं मथुरा। बट यहां पर ये कंडीशन आप और याद रखना, अगर आगे कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। क्लियर है? जैसे यहीं पर गो टू योर मथुरा होता, गो टू योर मथुरा, तो आपको पता है मोहन से चेंज होता, बिकॉज सेकंड पर्सन यू का जैसे केस योर होता है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, फिर हिज हो जाता। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई हों। समझिए आगे की चीजें समझते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझोगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या फिर डू नॉट का यूज हुआ हो फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीजें अप्लाई करोगे आप। तो यहां पर आप सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट डालेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट में आप देखोगे क्या कि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या फिर डू नॉट का यूज हुआ है, फिर आप ये काम करोगे, यानी सेड के प्लेस पर आप कर दोगे एडवाइज्ड कर दिया। इसके बाद आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर नॉट टू का यूज करोगे, किसका, नॉट टू, बिकॉज आप देखोगे ये नेगेटिव है ना, इसीलिए आप नॉट टू यूज करोगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर। एग्जाम्पल से समझिए, राधिका शेड टू रजत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ईट चॉकलेट। समझिए इसको हम आपको इनडायरेक्ट बना के दिखाते हैं। देखिए राधिका, आप समझने का प्रयास करोगे ये रिपोर्टेड स्पीच है और डोंट का या फिर डू नॉट का यूज हुआ है, तो आपको पता है सेड टू के प्लेस पर आप एडवाइज्ड यूज कर दोगे एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप नॉट टू यूज कर दोगे। बाकी डू नॉट को रिमूव करके, यानी डू नॉट को या डोंट को हटा देते हैं, वह वाक्य को सेम लिख देते हैं। समझिए तो आप देखोगे सेट टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा रजत। यहां पर आप देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, नॉट टू। क्या यूज करोगे, नॉट टू। क्लियर है? डोंट अब आप रिमूव कर दोगे बिकॉज ऑलरेडी आपने नॉट यूज किया है ना, इसीलिए तो डोंट हट गया ये, बिकॉज हमने अभी लिखा है आपको। डू नॉट या फिर डोंट को हटा देते हैं, वह बाकी को सेम लिख देते हैं, तो ईट चॉकोलेट। क्लियर है? एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे रमेश सेड टू भोला डोंट कट ट्रीज, पेड़ को मत काटो।
पेड़ को मत काटो, यानी पेड़ों को मत काटो भैया, डोंट कट ट्रीज। यहां पर आप समझने का प्रयास करोगे क्या? अच्छा, यहां पर डू नॉट लिख दो या फिर डोंट लिख दो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप डू नॉट भी लिख सकते हो और डोंट भी लिख सकते हो। क्लियर है? देखिए, रमेश सेड के प्लेस पर अभी हमने बताया एडवाइज्ड यूज होगा, एडवाइज्ड। भोला, आपको पता है नॉट टू लगेगा इधर, नॉट टू, और डोंट या फिर डू नॉट रिमूव हो जाएगा। कट ट्रीज, कट ट्रीज। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा, लेकिन यहां से आपको एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकल कर आया, वो आपको समझना चाहिए, वो ये है देखिए, जब भी आप कट की बात करोगे, कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। क्या होती है? कट की सेकंड व थर्ड सेम होती है। कट मीन्स होता है काटना। क्या? काटना, काटना। जब भी आप लकड़ी काटोगे, लकड़ी, लकड़ी या फिर पेड़, जो भी आप काटोगे तो आप कट यूज करोगे। बट जब आप सब्जी काटोगे, तो सब्जी जब भी आप काटोगे, सब्जी काटना, सब्जी का काटना क्या कहलाता है? चॉप। क्या कहलाएगा? चॉप। अच्छा ठीक है, फिर कोई बंदर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य काट ले, फिर वो भी तो एक काटना हुआ ना, यानी कि मनुष्य काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? यानी कि देखो, जब भी आपको बंदर काटे, कुत्ता काटे, बिल्ली काटे और मनुष्य काटे, तो आप देखोगे कि आप फिर बाइट लगाओगे। क्या? फिर बाइट लगाओगे, यानी कि आप देखो काटने की ही मीनिंग है ये। समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कट, कट जब भी आप लकड़ी काटोगे तो आप यूज करोगे कट। कट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती, कट एंड कट। फिर आप देखोगे सब्जी काटने को क्या बोलते हो? सब्जी काटना, सब्जी काटने को बोलते हो चॉप, CHOP, चॉप। चॉप मीन्स होता है सब्जी काटना। बट आप देखोगे जब आपको बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले या फिर मनुष्य ही काट ले, तो उस स्थिति में आप काटने के सेंस में लगाओगे बाइट। क्लियर है? क्या लगाओगे? बाइट। तो ये तीनों ही, कट, चॉप, वाइट, तीनों ही आपको वर्ड समझ आए होंगे। अब देखिए, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हुआ, इसका मेथड नंबर सेकंड और समझ लीजिए। मेथड नंबर सेकंड बहुत प्यारा है, यानी कि आप देखोगे ये इस प्रकार से सेंटेंस बन रहा है, सेम दूसरे प्रकार से भी यही सेंटेंस इनडायरेक्ट बनेगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो करोगे। अभी समझो पहले। देखिए, डोंट आपको दिखेगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच में क्या करोगे? फोर बैड लगा दोगे, फोर बैड, फोर बैड। क्लियर है? फोर बैड, फोर बैड लगा दोगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर आप यूज करोगे सिर्फ टू। क्या यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ टू। और आप डोंट या डू नॉट को हटाकर बाकी को सेम टू सेम लिख देते हो। ये बात आप याद रखना। देखिए, अब फॉरवर्ड लगाया हमने तो फिर सिर्फ टू यूज कर रहे हैं, एडवाइज्ड लगाया तो नॉट टू यूज कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? इसके पीछे का लॉजिक ये है, एडवाइज्ड अपने आप में है पॉजिटिव वर्ड। कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर नॉट टू यूज कर रहे हो। बट फॉरवर्ड अपने आप में ऑलरेडी नेगेटिव है। कैसा है? ऑलरेडी नेगेटिव है, इसीलिए आप अगेन नेगेटिव यूज नहीं करोगे, इसीलिए आप सिर्फ टू यूज कर रहे हो। क्या यूज कर रहे हो? टू। इसीलिए आप टू यूज करोगे। एग्जाम्पल हम इन्हीं को लपेट देते हैं। देखिए, आप देखोगे राधिका, राधिका, अब एडवाइड के प्लेस पर आप यूज करोगे फोर बैड, फोर बैड। रजत, रजत, अब नॉट टू है उसकी जगह पे सिर्फ टू, टू ईट चॉकलेट, ईट चॉकोलेट। ठीक है भाई, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ हुआ होगा, एग्जाम्पल भी समझ आ रहा होगा। रमेश फोर बैड, रमेश फोर बैड भोला टू कट ट्रीज, कट ट्रीज। यानी कि नॉट टू तो दोनों में ही रिमूव, सॉरी डोंट या फिर डू नॉट दोनों में ही रिमूव हो रहा है ना, इसीलिए तो हो जाएगा करेक्ट क्या? रमेश फॉरवर्ड भोला टू कट ट्रीज। यहां पर हो जाएगा राधिका फॉरवर्ड रजत टू ईट चॉकलेट। क्लियर है? आई होप आपको ये इंपरेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंपरेटिव सेंटेंस का वो है ये। देखिए, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लेट अस दिखाई दे तो, लेट अस दिखाई दे तो आप क्या यूज करोगे? सेड के प्लेस पर आप यूज करोगे सजेस्टेड, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड भी यूज कर सकते हो आवश्यकता अनुसार।
यानी कि दोनों में से आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, दोनों नहीं यूज करना है, चाहे सजेस्टेड कर लीजिए चाहे प्रपोज्ड यूज कर लीजिए। आगे आप देखोगे क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट यूज करोगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन यही वाला कॉन्सेप्ट है, यानी अपवाद है ये कि यहां पर कंजक्शन दैट यूज हो रहा है, तो आपको याद रखना है ये वाली बात। देखिए आगे आगे आप देखोगे क्या कि लेट अस को रिमूव करके, लेट अस को हटाकर उसके स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें अब एग्जांपल से समझिए। जैसे राम सेड टू मुकेश, लेट अस प्ले हॉकी, क्लियर है। अब देखिए इधर, इसको आप जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या लगाओगे। देखें सबसे पहले आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कई बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो बार बार बताने की कोई नीड नहीं है बताने की, बस देखिए आप देखोगे कि लेटस से स्टार्ट है, यानी लेटस यूज हुआ है, तो आप यूज करोगे सेट टू के प्लेस पर सजेस्टेड यूज कर सकते हो या फिर प्रपोज्ड यूज कर सकते हो। तो राम सजेस्टेड लगा दो भाई, सजेस्टेड मुकेश कॉमा इंटरेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट, क्लियर है। अब आप देखोगे लेट अस के प्लेस पर चाहे आप दे शुड लगाओ चाहे आप बी शुड लगाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने लगाया दे शुड प्ले हॉकी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, वो समझिए। जैसे अनुज said, comma inverted comma, Anuj said, Mohan, comma and comma, take complete rest, इसको आप चेंज करोगे तो किस प्रकार से कर दोगे। अनुज ने मोहन से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, यानी कि पूरा आराम करो। देखिए मैं आपसे जब बोलूंगा पूरा आराम करो, इट मींस मैं आपको क्या दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, यानी कि आपको क्या कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि भैया पूरा रेस्ट करो, कंप्लीट आराम से मस्त एकदम। तो आप देखोगे सेट टू के प्लेस पर एडवाइज यूज हो जाएगा, यानी कि इंपरेटिव का ये वाला पार्ट वो होता है जिसमें आपको स्वयं सेंटेंस से फील या फिर महसूस करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेंटेंस पढ़कर ये खुद पता लगाना पड़ेगा कि यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है या फिर ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, एडवाइस का सेंस निकल रहा है, किसका सेंस निकल रहा है। तो मोहन कॉमा एंड कॉमा के प्लेस पर टू टेक कंप्लीट रेस्ट। आई होप ये वाला चीजें आपको, यानी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, अब समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। समझिए सबसे पहले आप देखोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा खुशी या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली दुख, यानी कि एक्सट्रीमली हर एक चीज होगी, खुशी भी एक्सट्रीमली एंड दुख भी एक्सट्रीम लेवल पर होगा, क्लियर है। आप देखोगे जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिखेगा हुर्रे, क्या दिखेगा, हुर्रे दिखेगा, तो आप सैड के प्लेस पर, हुर्रे दिखेगा तो आप सैड के प्लेस पर क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब जरूरी थोड़ी कि जॉय का सिनोनियम अगर आपको बहुत सारे आते हैं तो आप उनको लिख दीजिए, अगर नहीं आता तो जॉय रहने दीजिए। आप देखोगे कंजक्शन यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट आता है, क्लियर है। आगे आप हुर्रे रिमूव कर दोगे, सेंटेंस जैसे चेंज होता है सेम वैसा ही रखोगे। आगे कॉन्सेप्ट आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखोगे अलास अपने आप में रिप्रेजेंटर होता है, यानी कि यहां तो देखो खुशी वाली सेंस निकलेगी, यानी कि बहुत ज्यादा आप खुश होंगे हुर्रे जब लिखा होगा, और अलास जब लिखा होगा उस समय आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे, बहुत ज्यादा डीप सॉरो होगा आपको। तो आप इस स्थिति में कर दोगे
सेट टू के प्लेस पर exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, वही सेम कॉन्सेप्ट, कंजक्शन दैट। हुर्रे और अलास को दोनों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? आगे एग्जांपल से समझिए। राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मोनी रॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रे I have won the match, I have won the match। देखिए एक और एग्जांपल हम लिख देते हैं। शुभम said कॉमा एंड कॉमा I am undone। चलिए, अच्छा अलास तो बीच में ऐड कर ही नहीं पाया। अलास आई एम अनडन। क्लियर है? देखिएगा, आप इसको चेंज करोगे तो क्या कर दोगे, राम सेड टू के प्लेस पर क्या करोगे, फिर हुर्रे आ रहा है तो exclaimed with joy, कंजक्शन दैट लगाओगे, हुर्रे रिमूव हो जाएगा। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज, तो यहां पर होगा राम के अकॉर्डिंग चेंज, तो आ जाएगा ही। और आपको पता है आई के अकॉर्डिंग हैव आया, हैज हैव, तो हैज हैव चेंज होते हैं हेड में, तो हैड वॉन द मैच। अच्छा यहां पर देखिए, मैच से पहले हमने आर्टिकल द यूज किया, बट यहीं पर अगर गेम्स का नाम होता, कोई भी गेम्स का नाम होता, तो फिर आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते। जैसे अगर यहां पर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, इन सभी के यानी गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस इत्यादि जितने भी गेम्स के नाम है उनसे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, बट अगर मैच शब्द आ जाए तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए आगे समझते हैं। शुभम, अब देखिए अलास आ रहा है तो आप लगाओगे exclaimed with sorrow, कंजक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट इज शुभम एंड अकॉर्डिंग टू शुभम इट्स प्रोनाउन इज ही। इसका जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, एंड इज ए मार्क चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज, और अनडन। आई होप एक्सक्लेमेटरी वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ हो। चलिए समझते हैं ऑप्टेटिव का पार्ट। ऑप्टेटिव की सारी समस्याएं आज हम दूर करेंगे, ए टू जेड समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्टेटिव से ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि सर सब कुछ नरेशन में समझ आ जाता है बट ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं समझ आता, तो इसकी आपको क्वेरीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। चलिए समझिए ऑप्टेटिव में आप देखोगे रिपोर्टेड स्पीच से सेंस निकलेगा प्रार्थना का, कामना यानी इच्छा का, आशीर्वाद या फिर अभिशाप का। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कामना, अभिशाप और प्रार्थना, आशीर्वाद, इनका सेंस में रिप्रेजेंट करे, कौन, में रिप्रेजेंट करे, तो बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे शुभ कामना का भाव निकले तो रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी कि ये सारे पार्ट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी किसको बता रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को बता रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी शुभ कामना का भाव निकलेगा तो सेड टू के प्लेस पर आप विश्ड यूज कर दोगे। क्या यूज करोगे, विश्ड यूज करोगे, बिकॉज शुभकामना जब आप किसी से विश करते हो, यानी कि जैसे मैंने कहा गुड मॉर्निंग, इट्स आपको, आप किसी से विश कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, आप उसको शुभकामनाएं दे रहे हो। क्लियर है? चलिए जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, ईश्वर से प्रार्थना का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप प्रेड यूज करोगे, बिकॉज आप प्रे कर रहे हो ना, इसीलिए। आप नेक्स्ट देखोगे अभिशाप या फिर साप का सेंस निकले तो सेड टू के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, कर्स्ड। क्या यूज करोगे, कर्स्ड यूज करोगे। ऐसे ही आप देखोगे इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। एग्जाम्पल आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए किस प्रकार से चेंज करेंगे, अन्यथा हम बताते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में भैया, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। चलिए हम ये बताते हैं, फिर आगे समझेंगे। देखो ही,
अब आप समझने का प्रयास करोगे, मे गॉड हेल्प यू, आप भगवान से, यानी मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। आप देख रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो आप प्रेड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? प्रेड यूज करोगे। मी आप यूज करो या ना करो, इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कंजक्शन दैट लगाओगे। अभी आपको कंजक्शन का पूरा बताएंगे कैसे यूज हुआ, यहां पर इनमें क्यों नहीं यूज हुआ, ये सारी कहानी अभी बताएंगे। आगे आप देखोगे यहां पर गॉड अपने आप में सब्जेक्ट है तो गॉड ही रहेंगे। मे का चेंज होता है माइट में, तो माइट लग गया। माइट हेल्प यू ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट है एंड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। लो हो गया क्लियर। आगे समझेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहीं पर अभिशाप का सेंस होता तो कष्ट हो जाता, यहीं पर अगर वेस्ट का सेंस होता तो फिर वेस्ट लग जाता। आगे समझिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो, गुड बाय या फिर गुड नाइट का सेंस हो, तो आप यूज करोगे सैड के प्लेस पर किसको? बैड। सैड के प्लेस पर आप बैड को यूज करोगे। अगर यहीं पर अगर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का यूज हुआ हो, तो सैड टू के प्लेस पर आप यूज करोगे बेस्ट। क्या यूज करोगे? बेस्ट यूज करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहां पर ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, आप देखोगे ये वाला कहीं ना कहीं इसी का पार्ट होता है। क्लियर है? साइड में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही विस्ड, अच्छा गुड बाय, अब बाय कर रहा है ना तो बैड आएगा। ही बैड, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय टू। टू क्यों लगा रहे हो? सिर्फ दूसरे नाउन या प्रोनाउन को ऐड करने के लिए आप इसका टू का यूज करोगे। अदरवाइज फिर आप यहीं पर ले आओ इसके स्थान पर, तो आप सही बना सकते हो। पहले इसको समझ लीजिए, दूसरा तरीका भी हम आपको समझाते हैं। ही बैड गुड बाय टू। अब माई चेंज होगा। यहां पर आप देखोगे ही से तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। समझिए, ही बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, लेकिन इसका तरीका एक और है, वो ये है ही बैड। अब देखिए ये जो माई फ्रेंड है इसको आगे ही ले आओ सीधा, तो माई चेंज है, ही से होगा तो हिज आ जाएगा। हिज फ्रेंड्स गुड बाय, गुड बाय। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा तेजी से रन कर रहा होगा, वो ये कि सर आपने यहां पर कंजक्शन दैट यूज किया, बट यहां पर कंजक्शन दैट यूज नहीं किया। तो आपको यह समझना पड़ेगा थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में। देखिए कंजक्शन का काम क्या होता है? वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करना, सेंटेंस टू सेंटेंस को कनेक्ट करना, फ्रेज टू फ्रेज को कनेक्ट करना, क्लॉज टू क्लॉज को कनेक्ट करना। यानी कि इसका काम है कनेक्ट करना, बट कनेक्ट करेगा सेम चीजों को। और यहां पर देखिए ही बैड हिज फ्रेंड्स, यहां तक देखो आप कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है, बट गुड बाय ये कोई सेंटेंस है क्या? नो, इसलिए आप कंजक्शन दैट यूज नहीं कर रहे हो। ये वाली बात समझ आई? चलिए आगे समझिए। राम शेड गुड मॉर्निंग, आपको पता है गुड मॉर्निंग आ गया तो विस्ड आएगा, बिकॉज आप किसी को विश कर रहे हो। गुड आफ्टरनून बोलो तब भी आप किसी को विश कर रहे हो, एंड गुड इवनिंग बोलो तब भी आप किसी को विश ही कर रहे हो। तो राम विश्ड गुड मॉर्निंग टू, माई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड्स। इसी को इस तरीके से भी बना सकते हो, राम विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये था आपका कंप्लीट नरेशन, यानी कि नरेशन कंप्लीटली फिनिश हो गया, और आप 100% ये कह सकते हो, या मैं कह सकता हूं आपसे 100% गारंटी देकर, पूरे YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं होगा। ये पेड बैच में भी टीचर्स नहीं कराते, वो वाला कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर अवेलेबल है। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और अपने स्कोर को बूस्ट करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।